जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम जानेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। इससे पहले हमने कई वीडियो में हमने बताया है कि जो प्रदूषण है वो ई प्रदूषण क्या है, ई अपशिष्ट प्रदूषण क्या है। मैंने उसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ और कई वीडियो भी मैंने इस टॉपिक पर बनाए हैं। ई प्रदूषण, ई अपशिष्ट क्या है, विश्व में ई अपशिष्ट का कितना उत्पादन होता है और भारत में ई अपशिष्ट का कितना उत्पादन होता है, भारत में ई अपशिष्ट जो है वो कितना पुनर्चक्रित किया जाता है, मतलब रिसाइकिल किया जाता है। तो हमने ये इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज के वीडियो में स्पेशली हम वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण है क्या, वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, वायु प्रदूषण के घटक, वायु प्रदूषण में मानव कितना जिम्मेदार है वायु प्रदूषण करने में। तो आज के टॉपिक में और आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम वायु प्रदूषण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वायु प्रदूषण जो हवा है, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है कि वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है हवा का प्रदूषण या हवा में जो भी है वो प्रदूषण, तो इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। चलिए कुछ तथ्यों के साथ हम जानते हैं वायु प्रदूषण क्या है। कुछ थ्योरी टाइप में बातें करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखेंगे कुछ हमने इस बोर्ड पर लिख रखा है। इसमें लिखा है वायुमंडल पृथ्वी का एक कवच है, भूतल की समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं का कारण है। हमारे वायुमंडल में गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78.09% और ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि प्रमुख गैसें उपस्थित हैं। वायुमंडल में ये सारी गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। इसके अलावा जलवाष्प भी है, जो वायुमंडल में जो वेपर होता है पानी का, जिसको जलवाष्प बोलते हैं, वो भी उपस्थित है। और हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, क्रिनॉन है, नियोन है, जिनोन है आदि निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं, जिनकी क्रियाशीलता कम होती है या नामात्र की होती है। तो ऐसी निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से, जैसे मानव किसी ऐसी बॉम्ब का परीक्षण करता है या परमाणु परीक्षण करता है, तो ये वायुमंडल में वो गैसें निकल जाती हैं और निकलने के बाद ये मानव का हस्तक्षेप कहा जाएगा। अगर वायु प्रदूषण होता है तो वो वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायु में मिलने के बाद वायु प्रदूषण करती हैं। तो लिखा है जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से, जैसे प्राकृतिक कारणों से ज्वालामुखी फटा या जलवाष्प में कुछ परिवर्तन हुआ या मौसम में परिवर्तन हुआ, धुंध कोहरा आ गया या फिर आंधी चली, तो उसकी वजह से प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे अब कोई कंपनी एक क्षेत्र में चल रही है, उस कंपनी से निकलने वाला जो धुआं है वो जब वायुमंडल में मिलेगा तो वायु प्रदूषण करेगा। उसी के पास में कोई फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री से काला धुआं, जहाँ टायर बनने वाली फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हैं, जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं, भट्टे जैसी प्रक्रिया है, उसमें से धुआं निकलता ही है, स्वाभाविक है, उसमें से धुआं निकलेगा और धुआं निकलेगा तो वायुमंडल में निष्कासित होगा और निष्कासित होगा तो वायु में मिल जाएगा। वायु में मिलने के बाद क्या होगा, वायु प्रदूषण हमारा होगा। इसी वायु प्रदूषण से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, इसके घटक क्या क्या हैं, ये कैसे होता है, हम किसी अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम समझते हैं वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण की ये थ्योरी हमने आपको आज तथ्यों के आधार पर बताई है। कृपया इस वीडियो को देखिए और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताइए और फिर किसी अगले वीडियो में हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका स्वागत है।